जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। मैं आपके समक्ष सुशील गुरु जी। कर्क राशि अगस्त माह सन 2020 कैसा रहेगा आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं मुख्य त्योहारों पर। 3 तारीख को रक्षाबंधन है। वह 11 तारीख को श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी का व्रत है। वह 13 तारीख को गोकुलाष्टमी है। 15 तारीख को एकादशी है और 17 तारीख को महाशिवरात्रि है, अर्थात मास की शिवरात्रि है। वह 19 तारीख को फिर पुनः अमावस्या और 29 तारीख को पद्मा एकादशी। अब एक और इसमें पर्व आता है, वह है 22 अगस्त को सिद्धि विनायक जी का व्रत है। उस दिन ध्यान रखिएगा कि हमको चंद्र के दर्शन नहीं करने होते, अशुभ होते हैं। जबकि बाकी दिनों में हम चंद्र के दर्शन करते हैं तो शुभ होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 22 अगस्त को भूल कर भी चंद्र के दर्शन ना करिएगा। और इसका वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगा और रक्षाबंधन का भी आपके समक्ष वीडियो आएगा। और इस प्रकार से आपके समक्ष विभिन्न प्रकार की रोचक जानकारियाँ आपके समक्ष आती रहेंगी। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित सबसे पहले यह रोचक और आश्चर्यजनक जानकारी आपके समक्ष उपस्थित होगी। आइए अब एक नज़र डालते हैं ग्रह गोचर पर। अगर सूर्य बुध की अगर बात करूं तो वह लग्न में ही बैठे हैं और ठीक 16 तारीख को ये दोनों के दोनों ग्रह जो हैं वह द्वितीय भाव पर चले जाएंगे, जो कि मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं और धन के कारक हैं, कुटुंब के कारक हैं। अर्थात धन में वृद्धि होगी और कुटुंब में भी सौहार्द प्रेम का माहौल बनेगा और एक मान सम्मान भी अवश्य बढ़ेगा। और अगर शनि की बात करें तो शनि जो है सप्तम भाव पर विराजित हैं, तो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही उत्तम है। लेकिन जहाँ तक पारिवारिक जीवन की बात करें शनि को लेकर के, तो मतभेद पैदा हो सकते हैं पारिवारिक जीवन को लेकर के। और बृहस्पति और केतु की अगर बात करें तो शत्रु अवश्य परास्त होंगे, लेकिन सुखों में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है और अचानक हमको कोई रोग भी आकर जो है ग्रसित कर सकता है, विशेषतः ग्रंथियों से संबंधित। अर्थात हमारी शुगर जैसे है या डायबिटीज़ है, या जैसे हम कहेंगे कि चर्म संबंधी जो रोग हैं या कमर से नीचे जो रोग हैं वो अचानक जो है उजागर हो सकते हैं। उसका उपाय क्या है वह मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा आपको, और आप करके निश्चित तौर से इस रोगों से भी आप अवश्य मुक्त हो सकते हैं। और उन तारीखों को भी मैं अवश्य आपको बताऊंगा जिन तारीखों में एक्चुअली हमसे गलती हो ही जाती है और मानसिक तनाव रहता ही है। और इस मानसिक तनाव की बात अगर आई है तो उसका संबंध चंद्रमा से है, और ये जो महामारी आई है इसका संबंध भी चंद्रमा से ही है। अर्थात हमारे फेफड़ों को ग्रसित करता है यह कोरोना, और चंद्रमा अगर हमारा कमजोर होगा तो निश्चित हम जो है इस रोग से ग्रसित हो ही जाएंगे। तो वह तारीखें कौन सी हैं जिस दिन की हमारा यह चंद्रमा कमजोर पड़ता है, अर्थात हमको सावधानी रखनी है उस दिन। अगर हम उस दिन सावधानी रखेंगे तो मैं आपको विश्वास के साथ कहूँगा महामाया की कृपा से आपको यह महामारी से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं शुक्र की और राहु की, निश्चित वह द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो द्वादश भाव जो है खर्च का भाव है। तो लग्जरी चीज़ों पर आप जो है सौंदर्य प्रसाधन पर आप अवश्य खर्च करेंगे और उचित खर्च होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल जो है वह भाग्य स्थान पर विराजित है, पंचमेश और दशम भाव के स्वामी होकर के जब भाग्य स्थान पर बैठे हैं तो निश्चित मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको कोई ना कोई आपको तरक्की आपको हो सकती है और संतान की तरफ से आपको कोई ना कोई शुभ समाचार आपको अवश्य मिलेगा। और आइए अब उन तारीखों को पहले नोट करते हैं जिन तारीखों को हमको विशेष सावधानी रखनी है। वह तारीखें हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 14 और 15 तारीख, 23 और 24 तारीख। और उस महा उपाय को भी आइए करते हैं जिसके करने से निश्चित हम इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। वो क्या है ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी आप एक चुटकी हल्दी आप प्रातःकाल और सायंकाल आप अवश्य ले लीजिएगा और जल के साथ ले लीजिएगा। और अगर हो सके
तो इसका आप एक चुटकी जल के साथ, अर्थात एक चुटकी, जब आप स्नान करते हैं तो एक चुटकी जल में जो है हल्दी डालकर स्नान आप कर सकते हैं, तो इससे भी आपको बहुत ही फायदा होगा। तो अब आप को मैंने ये अगस्त माह की आपको जानकारी दी है कर्क राशि वाले जातकों को। अगर आपको और भी विशेष कर जानकारी अगर लेनी है तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि ऐसी रोचक और आश्चर्यजनक जानकारियां आपके पास पहुंचती रहें, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कईयों की शिकायत आती है मेरे पास कि गुरुजी हमने सब्सक्राइब तो किया लेकिन आपकी वीडियो फिर भी हमारे पास नहीं पहुंचती। निश्चित ऐसा होता है, आप बेल बटन को अवश्य दबाएं, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। तो अब समय की सुई इशारा कर रही है कि मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय माँ कामाख्या।